अब मैं पढ़ाऊँगी आज राष्ट्रीय आय व आर्थिक कल्याण में संबंध। राष्ट्रीय आय बताया हुआ है अर्थ एक वर्ष में एक देश में भौगोलिक सीमा के भीतर उत्पादित वस्तु एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य से है। और कल्याण से आशय किससे होता है? जैसे कल्याण में अपन को क्या होती है? संतुष्टि होती है। कल्याण जो होती है वो क्या होते हैं? एक तरह से संतुष्टि है। व्यक्ति की आय तो बढ़ रही है लेकिन गरीबों की आय कम हो रही है, तो कल्याण थोड़ी हो रहा है। तो कल्याण होने के लिए व्यक्ति व समाज की उस स्थिति से है जब दोनों में क्या होती है? प्रसन्नता व संतुष्टि होती है। ठीक है ना। तो अर्थशास्त्र में कल्याण से क्या आशय है? अर्थशास्त्र में कल्याण से जो आशय है वो है जिसे प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से मुद्रा द्वारा मापा जाता है। आपके पास आप देखो कोई भी है व्यक्ति जिसको अपन ने कोई आइटम दे देते, जैसे घर में काम करने वाली व्यक्ति है और उसको अपन ने दे दिया, चल तू खाना खा जा, या कपड़े दे दिए, लेकिन नहीं, उसको किस चीज़ को देना है अपन को? उसको नगद भी देना है, कैश देना है। तो जिसे प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से मुद्रा द्वारा मापा जा सकता है। राष्ट्रीय आय एवं कल्याण दोनों में गहरा संबंध होता है। देखो, आय का जो वितरण होता है दो तरह से होता है। एक तो होता है गरीबों से अमीरों की ओर, एक होता है अमीरों से गरीबों की ओर। गरीबों से अमीरों की ओर, यदि गरीबों की आय को गरीबों से खूब काम करवाया जाए और अमीर लोग उससे कमाते हैं, तो इससे कल्याण, आय तो बढ़ रही है, राष्ट्रीय आय में तो वृद्धि होगी क्योंकि अमीरों की आय क्या हो गई? बढ़ गई, लेकिन गरीबों की आय कम हो रही है। और यदि अमीरों से गरीबों की ओर होता है, यानी कि अमीरों को क्या टैक्स लगाया जाए और सरकार उसको आय को गरीबों के कल्याण के लिए व्यय करे, तो इससे कल्याण में वृद्धि होती है। ठीक है ना। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि राष्ट्रीय आय बढ़े तो कल्याण में भी वृद्धि हो, क्योंकि आप ये देख रहे हो फैक्ट्रियाँ वगैरह लगती हैं तो वहाँ पर क्या होता है? फैक्ट्रियों में लोग आय कमाते हैं, लोगों की कईयों की आय भी बढ़ती है, राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि होती है। लेकिन वहाँ आसपास के लोगों को कितना त्याग करना पड़ता है। जैसे कि मछुआरे हैं, पास में नदी नाला तालाब वगैरह है जहाँ मछली उत्पादन वो करते हैं, तो उससे वो क्या हो जाती है? फैक्ट्रियों के गंदे पानी से वो मर जाती हैं, और वो मर जाती हैं तो वहाँ पर मछुआरों की आय कैसी हो जाती है? कम हो जाती है। तो कल्याण कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा। इस तरह से राष्ट्रीय आय एवं कल्याण दोनों में गहरा संबंध होता है। ये माना जाता है कि राष्ट्रीय आय के बढ़ने के साथ साथ एक देश के लोगों का आर्थिक कल्याण भी बढ़ता है। मैंने बताया था ना। लेकिन राष्ट्रीय आय का स्तर राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि होने पर बढ़ता है। उत्पादन में वृद्धि होगा तो ही बढ़ेगा, क्योंकि इससे लोगों को रोजगार मिल रहा है, लोगों की आय बढ़ रही है। लोगों की आय बढ़ रही है तो वो मांग कर रहे हैं, तभी उत्पादन में वृद्धि हो रही है। तो राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि के कारण राष्ट्रीय व्यय में भी फिर क्या होती है? वृद्धि होती है। राष्ट्रीय व्यय बढ़ेगा। व्यय कौन करता है? जनता करती है। व्यय कब करेगी? जब उनकी आय अच्छी होगी। ठीक है ना। तो व्यय बढ़ने के साथ साथ आर्थिक कल्याण में भी फिर क्या होगी? वृद्धि होगी। व्यय बढ़ेगा, यानी कि मैंने बताया ना, राष्ट्रीय आय अच्छी है तो यदि अमीरों की ही आय अच्छी है तो कल्याण में वृद्धि नहीं होती। अमीरों के साथ साथ गरीबों की, सबकी आय में अच्छी वृद्धि हो रही है, तो वो मांग कर रहे हैं, उत्पादन होगा तो आय में वृद्धि होगी, व्यय बढ़ेगा। इस तरह से ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक देश का आर्थिक कल्याण देश में निवासियों द्वारा अधिक मात्रा में वस्तुओं एवं सेवाओं के उपभोग के कारण होता है। अभी बताया था ना मैंने आपको, कल्याण कब होगा? जब लोग अधिक उपभोग कर रहे होंगे। और उपभोग कब करेंगे? जब उनकी आय कैसी होगी? अधिक होगी। तो राष्ट्रीय आय का बंटवारा देश के लोगों में समतापूर्ण किया जाना चाहिए। सामान्यतः ये माना जाता है कि राष्ट्रीय आय का संबंध लोगों की संतुष्टि से गहरा संबंध होता है। राष्ट्रीय आय का वितरण जितना समतापूर्ण होगा, आर्थिक कल्याण भी उतना ही अधिक होगा। अब राष्ट्रीय आय का वितरण असमान होने पर कौन कौन सी अकुशलता उत्पन्न होती हैं? तो आर्थिक अकुशलता, देश के आर्थिक विकास कैसा हो जाएगा? धीमा हो जाएगा। अमीर तो बस अमीर रहेंगे, क्योंकि 10% लोग ही बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं, और 50% लोग या 60% लोग जो होते हैं वो कैसे होते हैं? मीडियम वाले होते हैं। ये मान के चलो, क्योंकि भारत में भी आज देख रहे हो तो 26.1% तो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं। तो आय को अर्जित करने का तरीका अकुशलता उत्पन्न करता है। आय का व्यय करने का तरीका तथा कार्य स्थल की दशाएं आदि घटक भी आर्थिक कल्याण को क्या करती हैं? प्रभावित करती है। यानी कार्य कहाँ पर हो रहा है, कैसे हो रहा है, कार्य करने की तरीके कैसे हैं, कहीं लोगों की स्वास्थ्य पर तो विपरीत प्रभाव नहीं पड़ रहा है। ये सब भी राष्ट्रीय आय के कल्याण को प्रभावित कर रहे हैं। क्योंकि यदि अपन कार्य कर रहे हैं, ऐसा कार्य जैसे कई बार आपने देखा होगा
कि क्या होता है कि लोग ऐसी जगह कार्य कर रहे हैं जिससे उनके अस्थमा की बीमारी हो जाती है, या जैसे खदानों में सर है, या चूड़ी बनाने के कारखाने होते हैं, ऐसी जगह बच्चों को लगा देते हैं। तो कार्य तो उन अमीरों की आय तो बढ़ रही होती है लेकिन कल्याण नहीं बढ़ रहा होता। तो ये सब तरीके भी इसको प्रभावित करते हैं। राष्ट्रीय आय का बंटवारा देश के लोगों में समतापूर्ण किया जाना चाहिए। यहाँ तक अब आपका ये ख़त्म हो गया है। ठीक है, आज ये लेसन समाप्त हो गया है। अब आप क्या करोगे, इसको काम कर लेना। अब परसों से मतलब मैं आपको कल नेक्स्ट डे